शब्द ब्रह्म चैनल के अंतर्गत मित्रों, मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से केवट प्रसंग को हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने का नम्र प्रयत्न करता हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मागी नावन केवटुआना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहई, मानुष करनि मूरी कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म यानी भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की ये राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊँ सबु परिवारु, नहीं जानऊँ कछु अवर कबारू। जौं प्रभु पार अवसिगा चाहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धोने के लिए कह दो। छंद। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नात उतराई चहऊँ। मोहि राम राउरियान, दशरथ सपथ सब साची कहूँ। बारू तीर मारहूँ लखनु पै, जब लगी न पाए पखारियों। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपालु पार उतारियों। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही वो मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तनु। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसी।
कृपा सिंधु बोली मुसुकाई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारूं, होत विलंब उतारहि पारूं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, केहि जगु किए तिहु पावहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर पार कर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वे ही उसमें त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरिहरसि, पुनि प्रभु बचन यति करसि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, उससे उनका मोह नष्ट हो गया और उन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, ये विचार कर वह हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी को की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि उसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारि जलुपान करे, आप सहित परिवार। पितर पारु करे प्रभुई, पुनि मुदित गयौ लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभुहि सकुच यही कछु नहीं दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए ही की सिय जान निहारी, मनि मुंदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गही अकुलाई। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी
कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा। नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं कीन्ही मंजूरी, आजु दीन विधि बनी बलि बूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। ऐसे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद मैं सिर रख कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु की वटुले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। मित्रों, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। वीडियो देखने के लिए एक बार आपको सबको फिर से धन्यवाद। जय श्री राम।